नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत बांग्लादेश के संबंध पहले जैसे नहीं रह गए जैसे शेख हसीना वाजिद के समय थे। 5 अगस्त 2024 को उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। उसके बाद से जो है वो जो मोहम्मद यूनुस आया जिहादी, जिसको अमेरिका ने CIA ने भेजा था, उसने भारत और बांग्लादेश के संबंध को जितना खराब कर सकता था उसने किया। अब भारत सरकार जो है उसको लग रहा है कि अब जवाब देने का मौका है, तो भारत सरकार ने घेरेबंदी शुरू की है बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश भारत पर बहुत से मामलों में निर्भर है। पानी से लेकर बिजली तक हर चीज में बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। इन दिनों जब से ये तारिक रहमान की सरकार आई है, वो पाकिस्तान की ओर ज्यादा झुकते हुए दिख रहे हैं, चीन की ओर ज्यादा झुकते हुए दिख रहे हैं और अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। और ये तीनों मिलकर भारत को परेशान किए रखने का इंतजाम कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसा करते रहो कि भारत में अशांति या भारत को परेशानी रहे, वो अपने डेवलपमेंट से उसका ध्यान हटे और दूसरे मुद्दों पर जाए। 3 घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, उन पर जरा ध्यान दीजिए। पहली घटना हुई तस्लीमा नसरीन, जो बांग्लादेश की लेखिका है, जिनको देश निकाला दे दिया गया है। उनको पश्चिम बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी कोलकाता में नहीं रहने दिया, कोलकाता से भी निकाल दिया था। सेकुलरिस्टों को बर्दाश्त नहीं है तस्लीमा नसरीन, क्योंकि वो इस्लाम की खामियों के बारे में बताती है, और कोई भी जो ऐसा बताता हो वो इस्लाम का दुश्मन नहीं होता, लेफ्ट इकोसिस्टम का दुश्मन हो जाता है। तो तस्लीमा नसरीन की वही स्थिति है कि सच बोलने की आज़ादी नहीं है जब तक हमारे मुताबिक आप सच न बोले। हम जिसको सच कहते हैं उसको आप कहें तो आपकी वाह वाह, अगर आप वास्तविक सच बताने की कोशिश करें तो फिर हमको बर्दाश्त नहीं है, फिर आपके खिलाफ हम खड़े होंगे। तो तस्लीमा नसरीन की वापसी हो गई है कोलकाता में, और उन्होंने कहा कि जब तक जिहादी तत्व हैं बांग्लादेश में तब तक भारत बांग्लादेश के संबंध नहीं सुधरने वाले हैं, बांग्लादेश की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। दूसरी घटना हुई, शेख हसीना वाजिद ने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया। ये दिल्ली आने के बाद से उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। इससे बांग्लादेश को बहुत परेशानी हुई है। तुरंत एतराज जाहिर किया। भारत सरकार ने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं, ये उनका निजी कार्यक्रम था, भारत सरकार की ओर से कोई आयोजन नहीं किया गया था। वो क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, वो उनको बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें शेख हसीना ने यह भी कहा कि वो दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने की सोच सकती है। हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है उनको मार दिया जाए, फिर भी वो बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। इस बात से तारिक रहमान और बांग्लादेश में उनके जो साथी हैं उनको बहुत परेशानी है। अभी चुनाव हुआ है जिसमें उनकी पार्टी जीती है। कैसे जीती है? अवामी लीग, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, शेख हसीना वाजिद की पार्टी थी, उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तो देश की नंबर 1 पार्टी चुनाव नहीं लड़ी और नंबर 2 और नंबर 3 पार्टियां लड़ी, तो जाहिर है कि नंबर 2 को जीतना था, वो जीत गई। अब शेख हसीना अगर वापस जाती हैं तो यह अंदाजा लगेगा कि बांग्लादेश के लोग जो पार्टी सत्ता में है उसके साथ है या शेख हसीना के साथ है। उनके साथ जो लोग बांग्लादेश से निकले थे उन्होंने भी कहा है कि वो लौटना चाहते हैं बांग्लादेश। अमेरिका ये नहीं चाहेगा, पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा। अमेरिका ने ही और अमेरिका के डीप स्टेट ने मोहम्मद यूनुस को स्थापित किया वहां। देखिए कैसे चुनते हैं मुद्दे। ये तख्ता पलट के लिए एक जेन्युइन मुद्दा चुनते हैं। तो बांग्लादेश में कौन सा मुद्दा चुना? मुक्ति योद्धाओं के लिए सरकार ने 35% रिजर्वेशन की घोषणा कर दी सरकारी नौकरियों में। उसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने आंदोलनकारियों की बात मान ली और उसको 35% से घटाकर 5% कर दिया। आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद आंदोलन बढ़ा ही नहीं और हिंसक हो गया, और उस हिंसा की आड़ में शेख हसीना की सरकार पलट दी गई। और मोहम्मद यूनुस, जो कभी ग्राम सभा का चुनाव नहीं जीता, जिसकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं, उसको अमेरिका से लाकर देश का अघोषित प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसको जो पदनाम दिया गया वो सलाहकार का, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा था। और वो सपने देखने लगा कि भारत की चिकन नेक काट देगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से काट देगा। चीन की गोद में जाकर बैठ गया। अमेरिका की कठपुतली पहले से था।
तो भारत के लिए समस्याएं पैदा कर रहा था। पाकिस्तान को न्योता देने लगा, आईएसआई के चीफ जो है बांग्लादेश आने लगे, ये सब होने लगा। लेकिन तारिक रहमान के आने के बाद से कोई स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस की तरह नहीं है, लेकिन भारत के लिए शेख हसीना की सबसे बड़ी उपयोगिता ये थी, सबसे अच्छी बात ये थी कि वो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ कभी नहीं गई। चीन का भी प्रभाव था उनका, चीन से भी संबंध थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं होने दिया कि चीन का प्रभाव बांग्लादेश पर भारत से ज्यादा हो जाए। दूसरा, अमेरिका एक आइलैंड चाहता था अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए, वो देने से उन्होंने मना कर दिया, और वो कारण बना उनकी सरकार जाने का, उनके तख्ता पलटने का। तो अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तीनों मिलकर भारत के आसपास इस तरह की घेरेबंदी करना चाहते हैं कि भारत हर समय परेशान रहे, असुरक्षित रहे। ये बात भारत सरकार को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो मैंने 2 घटनाएं बताई। तीसरी घटना, ये 2 घटनाएं जो हुई वो शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं लक्ष्य है, उस पर है। तीसरी जो घटना है वो लॉन्ग टर्म की दृष्टि से। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय, बांग्लादेश के संदर्भ में बात करें, घुसपैठ की, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, और ये दशकों से चली आ रही समस्या है, और ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती गई है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कारण। तो सबसे बड़ी समस्या हो रही थी कि जो घुसपैठी आते थे फर्जी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते थे। तो संसद में सरकार एक कानून लेकर आई, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का। दोनों के रजिस्ट्रेशन का कानून अब बन गया है। अब कि कोई भी जन्म या मृत्यु होने के 1 महीने के अंदर आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1 महीने में आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जैसे जैसे देर होती जाएगी वैसे वैसे अप्रूवल देने वाली अथॉरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद अब देश में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना लगभग असंभव हो जाएगा। इससे बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी भविष्य में। अब भारत के सामने समस्या यह है कि जो आ गए हैं उनका क्या करना है। तो उनकी पहचान, जो डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, उसका भविष्य में उसका असर तो रोक दिया है इस कानून से। लेकिन अभी जो है उनको उनकी पहचान करना और उनको डिपोर्ट करना, डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट, ये 3 डी जो है भारत सरकार की नीति का हिस्सा हो गए। अब इसकी वजह से बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो रही है। मुश्किल क्यों हो रही है? बड़ी संख्या में उनकी आबादी भारत आती थी तो उनकी इकोनॉमी पर दबाव कम पड़ता था। बांग्लादेश बॉर्डर से मवेशियों की, ड्रग्स की, हथियारों की स्मगलिंग होती थी, उसका आर्थिक लाभ मिलता था बांग्लादेश को, वो बंद हो रहा है। बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू हो गई है, ये चौथी बात है। जैसे ही पश्चिम बंगाल में सरकार बनी शुभेंदु अधिकारी की, भाजपा की, वैसे ही जमीन जो है हैंडओवर कर दी गई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कि फेंसिंग कीजिए। फेंसिंग का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो फेंसिंग के कारण घुसपैठ और बंद हो जाएगी। ये सब कारण हैं जो बांग्लादेश को समस्या में डाल सकते हैं, बांग्लादेश को झुका सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम जो होने जा रहा है, बांग्लादेश और भारत के बीच में दिसंबर 1998 में एक नदी जल समझौता हुआ था कि दोनों देशों में नदियों के जल का बंटवारा कैसे होगा, खासतौर से जो ड्राई सीजन होता है 1 जनवरी से 31 मई का। वो समझौता 30 साल के लिए हुआ था और दिसंबर 2026 में वो खत्म हो रहा है। अब उसके रिन्यूअल का समय आ रहा है। भारत कह रहा है कि हम इसके रिन्यू करने से पहले रिव्यू करेंगे, हम अपना नुकसान करके बांग्लादेश को ज्यादा पानी नहीं देंगे। अब आप देखिए, बिजली के मामले में बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। इस संधि के रिव्यू के बाद बांग्लादेश पानी के लिए तरस सकता है अगर भारत तय कर ले। तो बांग्लादेश की जो कहे ये गुत्ती है वो भारत के हाथ में है। बांग्लादेश के लिए ये मुकाबला करना, बांग्लादेश के लिए भारत के खिलाफ जाना अब दिन पर दिन मुश्किल होने वाला है। जिस तरह की तैयारी सिलीगुड़ी में और दूसरी जगहों पर भारत की है, जिस तरह से तैनाती हो रही सेना की, वायुसेना की और उसके अलावा नौसेना की, बांग्लादेश के लिए लगातार पाकिस्तान का साथ मिले या चीन का साथ मिले, भारत के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल होता जाएगा।
बांग्लादेश के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी परेशानी होगी अगर वो भारत के विरुद्ध जाना चाहेगा, भारत से लड़ाई लड़ना चाहेगा। भारत से लड़ाई लड़ने की उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन भारत को इरिटेट करते रहने की उसकी हैसियत है, परेशान करने की, भारत के दुश्मनों से मिल जाने की, भारत के दुश्मनों को रियायत दे देने की, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। इस तरह के काम बांग्लादेश की मौजूदा सरकार अब करने से पहले 100 बार सोचेगी। ये जो कदम हुए हैं, जिस तरह से भारत सरकार शेख हसीना को प्रोटेक्ट कर रही है, याद करिए आप 1975 जब शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और भारत में खुफिया एजेंसियों को पता तक नहीं चला था और पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना इसलिए बच गई और उनकी एक बहन की वो लोग विदेश में थे। इस बार भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। 5 अगस्त को जब तख्ता पलट हुआ तो भारत बांग्लादेश की ही सेना की मदद से शेख हसीना को निकालकर भारत ले आई। ठीक समय पर एक्शन, कुछ मिनट की भी देरी होती तो शेख हसीना दिवंगत हो चुकी होती, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। अब भारत सरकार जो दोस्ती निभाई है शेख हसीना ने, उसका जो है उनको एक तरह से कहिए पुरस्कार कहिए या जो भी कहिए मदद कहिए, वो कर रही है, उनको पूरी तरह का प्रोटेक्शन दे रही है। भारत बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी है जिसके तहत बांग्लादेश भारत पर कानूनी रूप से कार्रवाई कर सकता है, दबाव डाल सकता है शेख हसीना को वापस करने की, और भारत इस मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत अपने हितों को देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारत के लिए प्राथमिकता अपना राष्ट्रीय हित है। दूसरों की मदद के लिए अपने राष्ट्रीय हित से समझौते का समय चला गया है। यह संदेश भारत सरकार दे रही है बांग्लादेश की नई सरकार को कि आप हमारे राष्ट्रीय हित में काम करेंगे, उसमें बाधा नहीं पहुंचाएंगे तो हम आपकी हर तरह की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ जाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो भारत की जो सैन्य तैयारी है, जो आत्मनिर्भरता आई है रक्षा क्षेत्र में भारत की, जो आर्थिक प्रगति है, बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति शेख हसीना के जाने के बाद से बहुत खराब हालत में है। उनकी अर्थव्यवस्था एक समय बहुत अच्छी हालत में थी, कुछ मामलों में भारत से बेहतर हो गई थी। एक्सपोर्ट के मामले में, खासतौर से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो अब हर तरफ से बांग्लादेश में संकट है। पानी का संकट है, बिजली का संकट है और उसके अलावा संसाधनों का संकट है। और अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, वो सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, बांग्लादेश का इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं। वो बांग्लादेश की स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। भारत सरकार ये बात समझ रही है, इसलिए बांग्लादेश पर शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है और बांग्लादेश नहीं माना तो आने वाले समय में उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।